हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है। ये हो गई दोस्तों सीपी, ये हो जाता है एसपी। इसकी गुणा करनी है यहाँ और इसकी करनी है यहाँ। 7 पंजे 35 और 21 दूनी 42। तो 35 रुपये का खरीद रहा है, 42 का बेच रहा है। कमा कितना रहा है? 7 रुपये। किस पर? 35 पर। तो 100 पे कितना कमाएगा? 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 20% का क्या हो रहा होगा? उसको लाभ हो रहा होगा। या इसको और ऐसे करें कि 7 रुपये में वो खरीद रहा है 21, तो 1 रुपये में खरीदेगा कितना? 3, 7 या 21। और 2 रुपये में कितना खरीदेगा? 6। बेच कितना रहा है? 2 रुपये में 5 बेच रहा है, तो 1 बचा दे रहा है। किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना बचाएगा? तो यानी कि 20%। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। वो कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 की सेम उसी टाइप के हैं, सीपी एसपी। 5 की दर से 6 खरीदी और 6 की दर से 5 बेच दी। 6 की दर से 5 बेच दी, वही गुणा करनी है। 5 पंजे 25, 25 क्या हो जाएगी उसकी सीपी, और 6 तंग 36, 36 हो जाएगी एसपी। 9 रुपये बचाए, 25 और 11 रुपये बचाए उसने। किस पर? 25 पर। तो 100 पे कितना बचाएगा? 25 चक्को 100, 11 चक्को 44। 44% का क्या हो रहा होगा? उसको लाभ हो रहा होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है वो एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची। 2.5% का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 1/40। और यदि वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का क्या होता? लाभ होता। 7.5% किसके बराबर हो गया दोस्तों? 75, यानी कि 1000। 25 से कम 25, 25 या 75, 3/40 के। वही 2.5 का इसमें देखेंगे कि 2.5% है वो 1/40 के है। 2.5 का 3 गुना कितना होता है? 7.5, तो यानी कि 3/40 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो यानी कि ये हो जाएगी उसकी सीपी और ये हो जाएगा लॉस। 2.5% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यानी कि एसपी कितना है दोस्तों? 39 रुपये। और इससे एसपी कितना है? ये हो गई सीपी, ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रॉफिट। तो एसपी कितना है? 43 रुपये। तो वो कह रहा है कि अगर वो 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का लाभ होता। तो यानी कि यहाँ से अधिक कितना बेचा उसने? 4 रुपये अधिक बेचा। किसके बराबर है? 100 रुपये अधिक के। तो 1 बराबर किसके हो गया? 25 के। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। तो 25 गुणा 40, 25 चक्को 100, 1000। ये हो गया हमारा क्या? सीपी 1000 हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि 12.5% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? 12.5% का मतलब कितना हो गया? 1/8। तो ये होता हमारा सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। तो यानी कि एसपी कितना होगा? 9। तो 8 तो बराबर है किसके? 1000 के। तो 9 किसके बराबर होगा? 1000/8 गुणा 9। तो 25 चक्को 100, 40 और 4 से काट देते हैं। 4 25 आम 100, 4 दूनी 8। और 250 का आधा कितना होता है? 125 गुणा 9। तो 25 नम्मा 2, 5 दूनी 18, 45 और 18 और 4 22, 2 5 9 कम 9 और 2 11, 25। तो उसका लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? ये उसकी नई एसपी आ जाएगी कि इसको 12.5% का अगर लाभ कमाना है तो 1125 रुपये का बेचना होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य। दोस्तों अंकित मूल्य होता है यानी कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है हमारा 1100 रुपये तथा इस पर 10% का बट्टा देकर, बट्टा मतलब डिस्काउंट दिया उसने 10% का। 10% का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 1/10।
1/10 यानी कि 10 की चीज़ को उसने 9 रुपये में बेची, तो इस पर दिया है 10% का बट्टा दे रखा है इस पर, तो 10% यानी कि 9/10 इसका कितना हो जाएगा, बराबर 9 11 9 99 इतना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, SP। उसने 1100 रुपये पर एक 10% का बट्टा दिया, यानी कि छूट दी। बेची कितनी होगी उनने, 9/10 में बेची होगी, तो 1100 का 9/10 किसके बराबर हो गया दोस्तों, 990 के। ये हो गया, इतने रुपए में उसने बेची, और बेचने के बाद भी उसको 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी कि 10% का लाभ, यानी कि 1/10, तो यानी कि 10 वाली चीज़ वो 11 रुपये में बेच रहा होगा। तो ये जो 11 है, ये 11 किसके बराबर है, 990 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 90 के। तो ये तो CP क्या थी हमारी, 10, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 900 के। तो यानी कि दोस्तों उसका CP कितना हो जाएगा, 900 रुपये। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा हो कि यदि किसी वस्तु के सूची मूल्य में, सूची मूल्य भी अंकित मूल्य होता है, यानी कि मार्केट प्राइस, 10% की छूट दी जाए, यानी कि 10% की छूट 1/10, 10% बराबर 1/10, यानी कि 10% की छूट दी जा रही है। अगर अंकित मूल्य 10 है तो बेच कितने में रहे हैं उसको, 9 में दी जाए तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट यानी कि 20% का हो रहा है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5 के। तो इसके हिसाब से जो आ रही होगी SP क्या आ रहा होगा, इसके हिसाब से जो SP आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारा कितना, 6 रुपये। तो ये जो 6 है ये 9 के बराबर है, 6 बराबर 9 के। तो हमें निकालना, ये CP होता है, तो हमें निकालना है कितना, 5 किसके बराबर होगा, 9/6 गुणा 5 के, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यानी कि 5 तिया 15, 15/2, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे 7.5% के, क्या 7.5 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा CP। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दे, अब वो छूट दे रहा है वो 20% का, 20% का मतलब कितने का छूट दे रहा है वो, 1/5 का। इसमें अगर वो 20% का छूट दे, यानी कि छूट देने का मतलब ये 5 की चीज़ को 4 में बेच रहा होगा, तो अगर उसको 4/5 इतने की छूट दे, यानी कि बेच कितने में रहा है वो, दूनी 8, 8 में वो बेच रहा है और खरीद रहा है तुम्हारा 7.5 में, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 0.5 बचा रहा है यहाँ से, किस पर, 7.5 पे, तो 100 पे कितना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 पंजे 75, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, तो यानी कि 20/3, यानी कि 6 से ही 2/3%। दोस्तों अगर इसको अपना बेसिक मेथड से करें तो बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं MP को, क्या ले लिया हमने, X ले लिया, तो X पर 10% की छूट दी गई, तो बेचा कितने के, क्या 90% के। तो ये जो 90% है तो उसको विक्रेता को 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 120/100 क्या होगा, यही तो होगा। तो यानी कि 120, 0 से 0, 4 तिया 3 चक्को 12, 3 तिया 9, 100 से 100 कट गया, तो यानी कि जो ये निकलेगा ये हमारा CP तो निकलेगा, CP बराबर क्या हो गया हमारा 3x/4। भाई ये बराबर हमारा इसके है, तो यानी कि 1 बराबर किसके होगा हमारा 3x/4 के, तो ये CP आ गया। अगर वो X पर छूट दे 20% की, यानी कि 80% में बेचे, तो SP कितना आएगा, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, तो यानी कि SP जो आ गया हमारा वो आ गया 4x/5 के। अब देखो CP ये है, SP ये है, तो इसको मैंने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, केवल LCM डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, 4 से यहाँ 4, तो ये हो गया हमारा 15/20 x, ये हो गया हमारा 16x/20 के। तो 1x/20 का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, किस पर, 15x/20 पर, तो 100 पर कितना होगा, 20 से 20 कट, x से x कट, 3 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यानी कि 20/3 बराबर 6 से ही 2/3% का क्या होगा उसको लाभ होगा।
तो दोस्तों अगला प्रश्न में वो कह रहा है कि 3 क्रमागत बट्टों 10, 20 और 25% के समकक्ष एक बट्टा क्या होगा। मतलब किसी वस्तु पर 10% की छूट दी, फिर 20 की दी, फिर 25 की दी, या इन तीनों को मिलाकर अगर हम एक क्या परसेंटेज होगा जिसके हम उसको छूट दें, तीनों के इक्वल होगा समकक्ष। तो वो कह रहा है अगर कोई चीज़ 100 की है तो 10% का छूट दी तो 90 में बेची होगी, है ना। फिर इस पर हमने 20% की फिर छूट दी तो यानी कि 80 में बेची होगी। फिर इसमें 25% की और छूट दी यानी कि 75 में बेची होगी। तो ये जो लास्ट में विक्रय मूल्य आया वो किसके बराबर आया, 100 से 100 कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 या 75, 25 चक्को 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 नम्मा 54। तो यानी कि जो एसपी आया उसने 100 की चीज़ को कितने में बेच दी, 100 की चीज़ को उसने 54 में बेच दी। तो यानी कि कितने का गैप आ गया, 46 का। तो यानी कि जो समकक्ष छूट है वो जो तीनों के बराबर इक्वल छूट है तो वो उसको 46% का क्या देना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।